कहानी की शुरुआत हमारी पृथ्वी से दूर इटर्निया नाम की एक जगह से होती है, जहाँ पर डंकन नाम का आदमी काफी सारे छोटे बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहा था और साथ ही इन्हें अपने बहादुरी के चर्चे बताते हुए कहता है कि मैंने किस तरह से तुम्हारे बुजुर्गों की मदद की थी। इन्हीं बच्चों में हम एक छोटे से लड़के एडम को देखते हैं, जो असल में यहाँ के राजा का बेटा है। राजा को अपने बेटे से काफी उम्मीद होती है कि यह बड़ा होकर एक महान योद्धा बनेगा, मगर जो इसकी हरकतें हैं वह बिल्कुल भी उम्मीद पर खरा उतरने लायक नहीं है। एडम यहाँ पर टीला नाम की लड़की के साथ तलवार से प्रैक्टिस करता है, लेकिन टीला इसे बड़ी ही आसानी से मात देती है। दूर खड़ा एडम का बाप महाराज पूरे गुस्से के साथ एडम के पास आया और सीधा इसके हाथ में एक तलवार को थमा दिया और खुद ने एक तलवार को लेते हुए कहा कि मेरे अटैक से बचो। महाराज ने अपने बेटे पर तेजी के साथ काफी सारे अटैक किए। एडम कुछ देर तो अपने बाप के अटैक से बचता गया, लेकिन आखिर में नीचे गिर गया। यह देखकर महाराज को बेहद बुरा लगता है, क्योंकि इस पूरे इटर्निया में महाराज का बेटा ही सबसे कमजोर है। इतना कहने के बाद महाराज गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। बेचारा एडम परेशान होकर शाम के वक्त एक जगह पर खड़ा होता है। इसी वक्त इसके पास टीला भी आ जाती है। एडम इसे कहता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, मगर इसी वक्त इटर्निया के ऊपर अचानक से काफी सारे हमले होने लगे। यह देखते ही दोनों वापस महल के अंदर भाग पड़े। असल में यह हमला सिकेलेटोर नाम के एक आदमी ने किया है। काफी सारी शिप जिन्होंने थोड़ी देर में इटर्निया को तोड़ कर रख दिया। जब तक यह बात राजा तक पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सिकेलेटोर के सिपाही पूरी तरह से महल के अंदर घुस चुके थे और साथ ही महल के अंदर जितने भी सिपाही थे उनको भी लगभग मार दिया। हालात को बिगड़ते देख डंकन ने तुरंत महाराज से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। डंकन की बात सुनते ही महाराज अपनी पत्नी, बच्चे और डंकन की बेटी टीला को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। पास ही में इटर्निया के कुछ बहादुर सिपाही, जिनके पास तरह तरह की पावर थी, सिकेलेटोर के सिपाही को रोकने लगते हैं, मगर सिकेलेटोर के सिपाही उनके मुताबिक काफी ज्यादा ताकतवर और संख्या में घने थे, जिससे इटर्निया के सिपाही इनका मुकाबला नहीं कर पाए। यहीं हम डंकन को देखते हैं, जिसके सामने सिकेलेटोर के कुछ सिपाही आ जाते हैं। डंकन अपनी पूरी बहादुरी के साथ करीब 20 सेकंड के अंदर इन सभी को धूल चटा देता है, मगर अगले ही पल जबड़ेबाज नाम का एक बेहद खतरनाक सिकेलेटोर का सिपाही आ जाता है और दोनों में खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। हालांकि दोनों में लड़ाई बराबरी की थी, लेकिन अंत में आकर जबड़ेबाज अपने पास मौजूद एक पावरफुल बंदूक से सीधा डंकन के ऊपर फायरिंग करता है, जिससे डंकन काफी दूर जाकर गिरता है और अब इसकी हालत लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं बची। पास में मौजूद डंकन की बेटी टीला, जो अपने आप को शायद इस हालत में छोड़ ना सकी और एक खंभे के पीछे खड़ी होकर इस पूरे नजारे को देख रही है। जैसे ही जबड़ेबाज यहाँ से जाता है तो टीला तुरंत अपने बाप के पास आती है। पास ही में जैक ने एक टाइम बॉम्ब को लगा दिया था। डंकन ने तुरंत अपनी बेटी के साथ खड़ा होकर महल की एक ऊंची खिड़की को तोड़ते हुए सीधा नीचे कूद गया और तभी पीछे से एक जोर का धमाका होता है। एक तरफ हम राजा और इसकी फैमिली को देखते हैं, जो सभी जान बचाकर किसी सेफ जगह की तलाश में होते हैं, मगर तभी उनके सामने आता है इस कहानी का सबसे खतरनाक विलेन, जिसे हम सिकेलेटोर के नाम से जानते हैं। महाराज